नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शुरुआत करेंगे आज इस विषय पर एक बार फिर से ज्वलन चर्चा होने जा रही है, करप्शन पर किस तरह से सियासी क्लेश छाया पड़ा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। परिवारवाद की मुखालफत की उस जेपी के नाम पर, जिन्होंने सर्वोदय के नाम पर समाज को जोड़ने का काम किया था, इन लोगों ने ऐसे सर्वे जयप्रकाश जी को भी बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। मैं एक बार फिर दोहराता हूं आपके सामने कि अगर बेचना ही है तो हम समाजवादी लोग लेने के लिए तैयार हैं। याद करिए, जेपीएनआईसी सेंटर जो बनना था लखनऊ में, इसकी लागत थी मात्र 200 करोड़ और 2017 मार्च तक 860 करोड़ खर्च हो गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया। सीबीआई जांच चल रही है और इसीलिए बबुआ इस बात को लेके बौखला गए हैं। अब 110 मीटर की बजाय 120 मीटर चौड़ा किया गया, 140 किलोमीटर लंबा बनाया गया और लागत आई है 11,800 करोड़ रुपए की। बहनों और भाइयों, ये जो लूट थी ये कहां जा रही थी? आज हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप दे रही है। और इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों की सरकार थी, इन लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। योगी जी चिन्हित करके, लोगों को टारगेट करके कि कैसे हिंदू और मुसलमान का माहौल पूरे प्रदेश में बने, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे वो अभी जो सावन के अंदर यात्रा चलने वाली है, चिन्हित करके सारी चीज़ों को कराते हैं। सरकार सोती रही और अब जब मामला प्रकाश में आया, न्यायालय में, कोर्ट में केस चल रहा है, उस दौरान अवैध तरीके से बुलडोजर के माध्यम से उनके मकानों को गिराना पूर्ण रूप से अनुचित है। तो सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा है कि हमारी सरकार ने प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है, लेकिन एसपी, कांग्रेस, बीएसपी की सरकारों ने प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया था। जेपीएनआईसी को लेकर भी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी ने जयप्रकाश नारायण को बदनाम किया, लूट करने वाले आज हमें उपदेश दे रहे हैं। 200 करोड़ का बजट 860 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन जेपीएनआईसी का काम आज भी अधूरा है। जेपीएनआईसी की सीबीआई जांच चल रही है और इसीलिए बबुआ बौखला गए हैं। वहीं एक्सप्रेसवे को लेकर कहा कि एसपी ने इसमें भी भ्रष्टाचार किया। जो 341 किलोमीटर लंबी और 120 मीटर चौड़ी सड़क हमने 11,100 करोड़ में बनाई, वहीं एसपी ने 340 किलोमीटर लंबी और 110 मीटर चौड़ी सड़क बनाने में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। आखिर करप्शन का ये पैसा किसके पास पहुंच रहा था? सीएम योगी के सवालों की करेंगे पड़ताल, आज इसी पर करेंगे डिबेट। चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता, साथ ही सचिन रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, सौरभ दुबे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सवाल ये कि योगी ने साधा जेपीएनआईसी बना लूट का बहाना। जेपीएनआईसी को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा, यानी इसके सिंबल के तौर पर जेपीएनआईसी के मुद्दे को एक बार फिर से उठा रही है। सवाल ये भी कि योगी का विपक्ष पर वार, एक्सप्रेसवे में क्यों हुआ भ्रष्टाचार। मतलब एक एक्सप्रेसवे जो मौजूदा सरकार ने बनाया और जो पूर्व सरकार ने बनाया, उनकी कॉस्ट का जो डिफरेंस है, अब उसको भ्रष्टाचार कहा जा रहा है कि उससे कम लागत में ज्यादा किलोमीटर का एक्सप्रेसवे मौजूदा सरकार ने बनाया है, तो पूर्व की सरकार ने ज्यादा पैसा कहां खर्च किया।
करप्शन पर सियासी क्लेश, योगी वर्सेस अखिलेश। तो इसी पर करते हैं डिबेट की शुरुआत। और सबसे पहले सवाल अशोक यादव जी आपसे कि एक तो एक्सप्रेसवे को लेकर सवाल उठा कि आपने कम किलोमीटर 15,000 करोड़ लगा दिए, उन्होंने लगभग 11,000 करोड़ जो है वो ज्यादा किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना दिया। और दूसरा जेपीएनआईसी, इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि सपा की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार और लूट हुई है। देखिए आस्था जी, मुझे लगता है कि हमारी सरकार और उनकी सरकार में सोच का अंतर है। हमारी सोच बहुत बड़ी है, हमने अमेरिका के तर्ज पर सड़कें बनाई और हमारे राष्ट्रीय ध्वज जी का नारा था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। इनकी सोच क्या है? बड़ी छोटी सोच है। इन्होंने जो हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो जमीन एक्वायर किया था, जो हमने टेंडर दिया था, वो बहुत बड़ी कंपनी को दिया था, जिस कंपनी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था। वो वर्ल्ड लेवल का एक्सप्रेसवे आस्था जी बनाया था और केंद्र सरकार की संस्था RITE बाकायदे जांच करके उसने रिपोर्ट लगाई कि गुणवत्ता से जो मानक होते उससे भी अच्छा बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और आज 2017 से मुख्यमंत्री जी हैं, कभी उनको याद नहीं आई इसकी जो है हमारे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की। और उनका एक्सप्रेसवे का मॉडल आप देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्होंने बनवाया ना, आप देखिए जो इंडियन रोड कांग्रेस का मॉडल जो स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है, उससे काफी गुना नीचे है। उनके पास एमिनिटीज, रोड साइड एमिनिटीज देख लीजिए, उसका एलिवेशन देख लीजिए, उसकी राइडिंग क्वालिटी देख लीजिए। आस्था जी, मैं तो निवेदन करूंगा कि एक बार आप लोग आइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, एक बार लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जाइए, आपको सारा अंतर समझ में आ जाएगा। आप देखिए कोई चीज गोल्ड है, गोल्ड को आप अगर सोचेंगे कि गोल्ड का इतना हाई लेवल का गोल्ड है और उसको सोचेंगे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी से हम तुलना करें तो नहीं हो सकता। हमने जो बनाई चीजें वो बनाई लेवल का बनाई, इंडियन रोड कांग्रेस के मॉडल से बनाई है। दूसरा आपने कहा जेपीएनआईसी, जेपी के नाम से इनको डर है आस्था जी, जेपी की संपूर्ण क्रांति से इनको डर है आस्था जी, क्योंकि जेपी ने जो आंदोलन किया था उस समय की सत्ता के खिलाफ किया था। उस सत्ता से न जाने कितनी गुना खराब सत्ता है जो इस देश में लोकतंत्र और संविधान को कुचल रही है। आप ये बताइए, भ्रष्टाचार की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आड़ में 3 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जल माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 बालू माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जातिवादी माफिया। 3 तरह का माफिया बना रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं ODOP, लेकिन एसएन सिंह जी, अब देखिए 2 बातें निकल के सामने आई हैं। एक तो ODOP पे आपने जवाब सुना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया आप लोग कह रहे हैं, तो यहां से भी जवाब आया। और दूसरा ये कि अगर क्वालिटी आएगी तो फिर कॉस्ट भी आएगी। अपना प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट, मतलब दोनों एक्सप्रेसवेज की अगर बात की जाए, जो कॉस्टिंग को भ्रष्टाचार कहा जा रहा है, उनका ये कहना है कि ये तो क्वालिटी है। आस्था जी देखिए, इतिहास किसी चीज को दर्ज कर लेता है, वो भूलता नहीं। और न्यूज 18 के एक जिम्मेदार रिपोर्टर ने न्यूज 18 के एक कार्यक्रम में आदरणीय अखिलेश यादव जी से पूछा था कि आप विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 4.5 साल हो गए आपके सरकार को, रोज लूट, हत्या, दुष्कर्म और ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही। तो अखिलेश यादव जी का रिकॉर्ड जवाब था, उन्होंने कहा मैं क्या करूं भाई, हमारे यहाँ 4.5 मुख्यमंत्री होंगे हैं, हमारी चलती थोड़े न है, पिताजी की अलग चलती है, चाचा जी की अलग चलती है, एक विशेष धर्म के जो है उनकी अलग चलती है, तो मैं जो सोचता हूं वो कर नहीं पाता हूं। इसलिए समाजवादी पार्टी की जो व्यवस्था थी विकास की, वो स्वयं अखिलेश यादव बता चुके हैं। अब हम आते हैं जेपी जी पे। देखिए मैं तो एक चीज कहूंगा, जो जेपी वो समाजवादी नेता थे और जो वर्तमान की जो अखिलेश यादव जी की पार्टी है वो साम्राज्यवादी नेता है। समाजवाद और साम्राज्यवाद बहुत अंतर है। समाजवाद ये कहता है कि संपूर्ण समाज को एक साथ लेकर चलिए, साम्राज्यवाद ये कहता है कि नहीं, वो फूफा हो, चाचा हो, दादा हो, काका हो, बहन हो, बेटी हो, वो सब विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री हो जाए। इसलिए जेपी की बात तो ये लोग करें ना, हंसी आए। तीसरी बात मैं कहूंगा, भ्रष्टाचार उसी में देख लीजिए भाई, ये सबसे पहले रिपोर्ट तैयार किया गया कि जेपीएनआईसी 200 करोड़ में तैयार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, एसएन सिंह से पूछ के बनाया नहीं गया था। लेकिन 2017 आते आते तक 860 करोड़ रुपया समाप्त हो चुका था। वो पता नहीं भ्रष्टाचार किसके हाथ में गया था। मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव जी थे, सलाहकार अशोक यादव जी थे। 860 करोड़ रुपया हो गया तो भी बन नहीं पाया था। इस नाते कहते हैं जेपी लोकतंत्र में विश्वास करते थे, ये लोग लूट तंत्र में विश्वास करते। कैसे बन? जेपी सामाजिक न्याय की बात करते थे, सामाजिक विषमता की बात करते, जेपी सर्वोदय की बात करते थे कि जिसका अर्थ है सभी का उदय, ये कहते हैं नहीं, परिवार का उदय। जेपी भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़े, ये कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। इसलिए कहा जा रहा था आज समाजवादी पार्टी जो साम्राज्यवादी, परिवारवादी, जातिवादी पार्टी बन गई है, उनको जेपी का नाम लेते शर्म आना चाहिए। अशोक यादव जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं सचिन जी का रुख करूंगी और फिर सौरभ दुबे जी। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते हैं, उस समय जयप्रकाश नारायण जी को
भारत रत्न दिया देखिए, जाता आस्था है जी, ये भारतीय इनके जनता पास पार्टी कोई की जवाब ठीक है, नहीं है। ये भारत जवाब की सुनते हैं अब सरकार इस पर अशोक जी। जो सवाल मैंने उठाया उसका जवाब नहीं है, तो इसलिए तमाम बातें परिवारवाद फलाने ढिमकाने। परिवारवाद का एग्जाम्पल आप मुख्यमंत्री जी को देखिए ना, जो मुख्यमंत्री जी हैं, जिस मठ के वो महंत बनाए गए, परिवारवाद की देन है। जयसिंह सिंह जी, आप उसको थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। और दूसरी बात आदरणीय अशोक जी, आपको मैं बता दूं, 200 करोड़ से मैं बता 870 रहा हूं। अरे सुन लीजिए आस्था जी, सुन मैंने लीजिए। कारण पूछा कि अरे 200 फिर वही करोड़ बात, का फिर बीच प्रोजेक्ट में बनता है। बोलना ठीक है। 860 अच्छा, एक करोड़ करके का बात पूरी कर मैंने लीजिए कारण आप। पूछा, बता दीजिए। ठीक है, बोलिए अशोक जी, 10 सेकंड। बीच में देखिए जेपी एनआईसी आस्था जी, 860 करोड़ कैसे हुआ? ठीक आदरणीय है, आस्था जी, ये वही सवाल बता बना रहा रहेगा, हूं। अरे ये सुनिए, सवाल बना रहेगा। अभी आगे वो- बहुत वक्त है, एक बार सब लोग बात रख लें। अशोक जी, उसके बाद सचिन जी। देखिए जेपी एनआईसी वर्ल्ड लेवल की तकनीकी का जो सेंटर बनाया था हमारे राष्ट्रीय जी ने, वर्ल्ड लेवल का तकनीकी लेकिन इतने सवाल ये भी है ना कि इतने सालों में उसका काम भी पूरा नहीं हुआ, बजट भी बढ़ गया। अच्छा, एक्सप्रेसवे के लिए तो आपने कह दिया कि भाई क्वालिटी हमने मेंटेन की और आज भी वो सही सलामत है, लेकिन जेपीएनआईसी का तो काम भी पूरा नहीं हुआ और 4 गुना बजट बढ़ गया उसका। जो हमारी सरकार 2013 में हमने शुरू किया था बनाने, 2017 में हमारी सरकार चली गई और उसके बाद लगभग 90% से ऊपर काम हो गया था उसका। उस काम को 90% क्या, कंस्ट्रक्शन का लगभग पूरा काम हो गया था। 9th फ्लोर पे हमने हेलीपैड बनाया था, 2000 लोगों का कन्वेंशन सेंटर बनाया था, 107 लग्जरी रूम बनाए थे। मतलब वो समझिए कि जेपीएनआईसी आस्था जी सेहत, संस्कृति और तकनीकी का बेजोड़ संगम था और जेपी के विचारों को एक तरह से मजबूती देने वाला सेंटर था। लेकिन चूंकि इनको इसलिए दिक्कत थी कि वो जेपी के नाम पे था और जेपी के विचारों से सरकार घबराती है, क्योंकि जेपी हमेशा इस तरह की निरंकुश सत्ता के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। इसलिए सचिन रावत जी, अब देखिए 2027 पास आ रहा है तो धीरे धीरे मुद्दे जो हैं वो उठने शुरू हुए हैं। अब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, आप गठबंधन में है सपा के साथ में, तो अब इस पर जवाब देना होगा। देखिए आस्था जी, भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहा है तो आज की डेट में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अधिकारियों की बेलगामी से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, धन उगाही का काम हो रहा है, आप पता करिएगा नीचे से लेकर के ऊपर तक जो भ्रष्टाचार पर्याप्त मात्रा में इनकी सरकार में, जिसके दाम बढ़ गए हैं आज भ्रष्टाचार के मामले में। ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जिसमें भ्रष्टाचार हो ना रहा हो, पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार है। ठीक बात है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अगर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो सरकार इनकी है, आप जांच कराइए, जांच करा करके जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। एक बात मुझे याद आती है, जब 2014 में ये लोग कैंपेन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कि 2G 3G कोयला घोटाला, तमाम घोटाले इन लोगों ने गिनाए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी तो इनके मुंह पर तमाचा पड़ा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये लोग भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जेपीएनआईसी जिन लोगों ने बनाया है, जिन धन्ना श्रेष्ठों ने बनाया है, उनको इन्होंने सांसद बना दिया। मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे में तुलना कर ली जाए तो सबको पता चल जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, वो भ्रष्टाचार इनके अधिकारियों के सह पे, इनके और जो ठेकेदार हैं उनके सह पर यह भ्रष्टाचार है। आज उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं आस्था जी, सब में कि जितने किलोमीटर्स का टारगेट रखा गया था उससे ज्यादा का एक्सप्रेसवे बना है और भी एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं। देखिए क्या तो है, आप किस चीज में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? मैं वही बताने जा रहा मैं उसमें बताने जा रहा हूं क्या हुआ। इन लोगों ने पूरी तरीके मैनिपुलेटिंग सिस्टम किया। गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनियां आई, अडानी को डिफेंस कॉरिडोर दिया गया, पीएनसी को यहां लखनऊ में जो लिंक रोड है वो दे दिया गया, पीएनसी को लखनऊ नहीं तो मैं अभी बता रहा हूं ना उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। देखिए जो काम होना चाहिए था एक्चुअल, वो काम हुआ नहीं। उसमें जिस तरह से जंपिंग रोड पर मिट्टी डालने का जो काम था, एक्सप्रेसवे समय मैं से वही तैयार बताने जा रहा हूं, जो प्रॉपर मिट्टी डालने का काम था। देखिए अगर बनने वाला है, पूरे देश के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य यूपी है। बात आ जाएगी आस्था जी। मैं तो भ्रष्टाचार कहां पे, मैं आपसे वही पूछ रही हूं। मैं आपको बताना जा रहा हूं। देखिए कोई भी मकान बनता है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। जब नींव में सीमेंट की जगह बालू डाल दी जाएगी, जरूरत से जल्दी उसको तैयार कर दिया जाएगा, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए उद्घाटन कर दिए जाएंगे, तो क्या होगा, कहीं पर एक्सप्रेसवे में गड्ढे हो जाएंगे, कहीं पूरा एक्सप्रेसवे धंस जाएगा। तो इसी तरीके जो लिंक रोड था एक्सप्रेसवे का, वो धंस गया था। तो मैं कह सकता हूं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार इनके अधिकारियों के सह पे हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, ऐसे सिंह जिस पर जवाब दीजिए, फिर मैं सौरभ दुबे जी चाहता हूं आप कार्रवाई करिए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करिए जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। जिस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है उस थोड़ा क्लियर हुआ है कि आप एक्चुअल सवाल किस चीज पर उठा रहे हैं। ऐसे सिंह जी
अगर अमावस की रात कहे कि अंधेरा बहुत बुरा है, तो जिस तरह से लोग हंसेंगे, उसी तरह अगर भ्रष्टाचार पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ज्ञान दे तो लोग हंसेंगे। भ्रष्टाचार की शुरुआत कैसे होती है? ऑन द रिकॉर्ड सुषमा जी ने फ्लोर पर यह बात कही है कि दुनिया में कहीं होता है कि उसी रेट का चावल हमारे पोर्ट पे है और उससे महंगा चावल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। भ्रष्टाचार आदर्श घोटाले में देखे, भ्रष्टाचार आपने देखा, मारुति की कंपनी लग गई थी तो जो किसी पद पर नहीं थे, संजय गांधी जी से लेके भ्रष्टाचार, पॉलिस्टर से लेके भ्रष्टाचार, 2G 3G भ्रष्टाचार को अभी भी चली रहा। इस नाते मैं कहूंगा, और अब देखिए अभी कांग्रेस की राजस्थान में, चूंकि आपने भ्रष्टाचार की बात कही, हमने नहीं कहा, कांग्रेस की सरकार थी, डिप्टी सीएम पर आरोप लगाते हैं कि हमारे यहां भी कोरोना घुस गया है, और वो भ्रष्टाचार ऐसा गिरफ्तार होता है कि जो कंडक्टर था ना वो सबसे बड़े दारोगा बन जाता है। वो कैसे बन जाता है? कांग्रेस के भ्रष्टाचार से। और कांग्रेस से जन्मी हुई, 10 सेकंड दीजिएगा, कांग्रेस से जन्मी हुई 4 पार्टियां, एनसीपी जब अपनी पार्टी बनाती है तो कहती है कि अब कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई। जब टीएमसी पार्टी बनाती है तो कहती है कांग्रेस अब भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि भैया ये लोग तो खुद भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में हमारी जांच करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बारे में तो सब लोग जानते हैं, वो एक भ्रष्टाचारी पार्टी। अब चौथी बात पे मैं आता हूं भाई, आपको 10 सेकंड खत्म करिए फिर सौरभ दुबे जी। मैं समाप्त कर रहा हूं। तकलीफ इसलिए है कि इस समय विकास के कार्य हो रहे हैं, इस तरह से मैनिपुलेटिंग करने की कोशिश करती है, एक भी भ्रष्टाचारी लोग सिद्ध नहीं कर पाए। मारुति वाला कार्य नहीं हो रहा है, झूठी बातें, बाकी इनके पास कोई वजन नहीं, ना कोई इनकी बातों को तवज्जो में लेता। घोटाले के नाते ही भारत की जनता ने आपको बदल दिया, इसलिए भ्रष्टाचार की बात मत करिए। आज जो 70 साल सरकार में रहते आपने नहीं कर पाया, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कर दिखाया, इसलिए सरकारें रिपीट हो रही हैं। मत करिए, ऐसा काम मत करिए कि देश का ही काम लगा दे आप लोग। आपका सूर्य ऐसा डूबा है भ्रष्टाचार के नाते, आकंठ भ्रष्टाचार के नाते, मुझे लगता है कि आपका सूर्य उदय नहीं होगा, चाहे आप समाजवादी पार्टी का साथ करिए चाहे किसी का। ठीक है, सौरभ दुबे जी हमारे बीच में। सौरभ दुबे जी, आप सबकी बहस सुन रहे हैं, इस पे मैं जवाब दे दूं आस्था जी। अच्छा 10 सेकंड बात रखिए, उसके बाद सौरभ दुबे जी। देखिए, मैं एसएन सिंह साहब की बात सुन रहा था, इनकी बातों में हमेशा अहंकार होता है। यह भी याद रखिए, जब सूर्य उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है। वही दो सांसदों की पार्टी आज जो है बैसाखी के सहारे खड़ी है। 29 से पहले ही आपकी बैसाखी से उतर करके मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये भी आप जान लीजिए। घोटालों का आरोप तो लगा देते हैं, जब बरी हो जाते हैं तो अपने मुंह पर तमाचा खाने का काम आप लोग करते हैं। आपके पास विजन कुछ नहीं है, बताने को कुछ नहीं है, सिर्फ चिल्लाते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए, किसी को आप जेल नहीं भेज पाए, सिर्फ और सिर्फ अपने गाल बजाते हैं। बाकी अच्छा चलिए, इसको जनता के विवेक पर छोड़ दीजिए, इसको जनता के विवेक पर छोड़ दीजिए। एक और पैनलिस्ट मेरे बीच में, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है एसएन सिंह जी, सौरभ दुबे जी, आपने सब लोगों की बातें सुनी, सबकी दलील सुनी, सब एक ही बात कॉमन रूप से कह रहे हैं, बहुत भ्रष्टाचार। वो उनकी सरकार के लिए और ये इनकी सरकार के लिए। क्या लग रहा है आपको 2027 के लिए ये कोई बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई सरकारें जो है वो चली गई हैं। और देखिए, मैं तो इस चीज से सहमत नहीं हूं कि तेरा एक्सप्रेसवे मेरा एक्सप्रेसवे। मैं मानता हूं कि जनता ने अगर आपको चुन करके भेजा है तो ईमानदारी के साथ जनता के प्रति आपको काम करना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। अब अखिलेश यादव जी ने अगर कोई एक्सप्रेसवे बनाया है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो निश्चित तौर पर जो एक्सप्रेसवे बनाने की प्रक्रिया है और उसका खर्चा है, अगर उसको लेकर के कोई बात आती है तो सरकार उस बात को तो निश्चित तौर पर रखेगी। देखिए, कट कमीशन और करप्शन, ये जिस तरह से पिछली सरकारों में फैला हुआ था, उसका स्पष्ट तौर पे आपको जो उदाहरण देखने को मिलता था वो तमाम भर्तियों में भी देखने को मिलता था। आज डंके की चोट पर गृह मंत्री देश के अमित शाह जी जाते हैं लखनऊ के अंदर और प्रमाण पत्र योगी आदित्यनाथ जी के साथ 60,000 पुलिस की भर्तियों का बांटते हैं। इसलिए बांटते हैं कि डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर कोई भी इसके अंदर करप्शन रहा हो, किसी भी तरह का आपको करप्शन दिख रहा हो, तो आप डंके की चोट पर करके दिखाइए। यही एक आधार है जो लगातार योगी आदित्यनाथ को जो है वो मजबूत बनाता है जनता के प्रति। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। अगर उनकी सरकार के कुछ लोग भी इसके अंदर पाए जाते हैं, उन्होंने बर्खास्त करने का काम किया, आप उदाहरण भी देख सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को मानना चाहिए, क्योंकि देखिए
बात हो रही है जयप्रकाश नारायण जी की, तो उनके विचारों को अगर समाजवादी पार्टी मानती तो आपातकाल जब लगाया था इंदिरा गांधी जी ने, आज कांग्रेस पार्टी के साथ वो कंधे से कंधा मिला करके उस पर जो है उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि जयप्रकाश नारायण के विचारों को रौंद दिया गया, कुचल दिया अशोक गया, यादव जी पार्टी ने किया, तो अशोक समाजवादी यादव पार्टी ने क्यों नहीं? जिन महापुरुषों की आप लोग दुहाई देते हैं, जिनकी सीखों पर चलने की या जिनकी आइडियोलॉजी पर आपकी पार्टी टिकी है, आज मौजूदा दौर के सिनेरियो और गठबंधनों में तो वही पार्टियां साथ खड़ी हैं। बिल्कुल आस्था जी, देखिए पार्टी भले वही है लेकिन पार्टी का नेतृत्व वो नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो सत्ता जेपी साहब ने उस सत्ता के खिलाफ आंदोलन किया था, वो सत्ता कोई भी हो आज भी उनके विचार प्रासंगिक है। जिस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से बिहार में, जो कि जेपी की धरती कही जाती है, बिहार में जिस तरह से हमारे लोकतंत्र को कुचलने का, 8 करोड़ वोटरों को परेशान करने का, उनका वोट हटाने का जो दुष्चक्र भाजपा रच रही है, उसके खिलाफ भी जेपी के विचार प्रासंगिक है। दूसरी बात देखिए, सुन लो भैया, अरे आप सुन लीजिए, बीच में भाई आपने इंदिरा गांधी जी की नीति, अरे चुप रहो यार, बीच में क्यों बोलते हो? सौरभ जी, नहीं आप बिहार चले गए, बात पूरी होने दीजिए सौरभ जी उनकी। सौरभ बीच में नहीं। अब दूसरी चीज आस्था जी, देखिए भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देखिए जल जीवन मिशन के तहत एक योजना चल रही है, जल से नल से जल, हर घर नल, नल से जल जी। लेकिन भाजपा क्या चला रही है? जल से धन। वो जल से धन बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चौथी पानी की टंकी धराशायी हुई, ये भी कानपुर कासगंज में। अब वही लागत कितनी जानती है? 16 करोड़ रुपए। तो नल से जल तो नहीं निकल रहा है, लेकिन जल से धन भाजपाई जरूर बना रहे हैं। उनके अधिकारी, उनके सरकार के अधिकारी और उनके नेता मिलकर नल से जल नहीं, जल से धन बना रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, लेकिन एक बात का संतोष आज दर्शकों को जरूर हो रहा होगा कि आज कम से कम किसी ऐसे मुद्दे पर बात हो रही है और आप लोग ऐसे मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ता है। अब भ्रष्टाचार है तो कहीं कुछ बना होगा, कहीं कुछ ढहा होगा, कहीं किसी की गुणवत्ता होगी नहीं होगी, कम से कम वो सीधे तौर पे जनता से तो जुड़ता है। प्योर सियासी आरोप प्रत्यारोप में जो उलझाना और एक सामाजिक ताने बाने को ताक पर रखकर किसी बहाने से उन्माद फैलाना, उससे बेहतर है कि आप लोग इसी पर आरोप प्रत्यारोप कर ले। एसएन सिंह जी, आज तक 10 सेकंड, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी तरह का आरोप सिद्ध हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार पे और केंद्र की सरकार पे डंके की चोट पे कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप चले जाइए कोर्ट में और देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके अंतिम सिद्ध होगा। पानी टंकियां क्यों गिर रही हैं? नेता है क्या समाजवादी पार्टी के नेता? गिर गई भाई साहब, चार पानी टंकियां गिर गई। मैं बोलता नहीं। अब देखिए इनका भ्रष्टाचार कैसे उजागर होता है बताता हूँ। टार्च बार के नेताजी को सेक्टर 62 नोएडा में जमीन दिखाया जा रहा था कि नेताजी ये उंगली रख दीजिए जहां वो सब हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार दुनिया ने देखा। एक भ्रष्टाचार और दुनिया ने देखा कि यादव सिंह जो सस्पेंड हो जाता है, उसके बाद हाईकोर्ट से बहाल करा के पुनः वही बहाली कराई जाती है। कट कमीशन की जो राजनीतिक विश्लेषक कभी बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी का, एक भ्रष्टाचार वो भी दिखा। तीसरा भ्रष्टाचार आप देखे होंगे लैपटॉप घोटाले में दिखा। पानी की टंकी 12 लाख लैपटॉप आता है, 8 लाख बढ़ता ही नहीं, वो चाचा जी के घर चला जाता है। चौथा जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, संजीव निवेदन है। और भतीजे की लड़ाई इसी बात की थी कि जल जीवन कितना हो रहा है, किसके पास था और पीडब्ल्यूडी किसके पास है। लेकिन अब तो दोनों साथ है ना, पानी नहीं पहुंचा किसी घर में। अब तो दोनों साथ में हैं। 12 साल मुख्यमंत्री रहे। जल जीवन मिशन में कितने लोगों को आपने पानी दिया? प्रधानमंत्री आज हो गया। कितने घरों में नल, किसी भी माई के लाल में ये सुन ताकत नहीं है जो ये बता सके कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार। मैं चुनौती देता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, सिंगल अगर कोई भ्रष्टाचार हो आप यही बताइए और कोर्ट में जाइए। ये जुमानी जमा खर्च इस नाते। आस्था जी लास्ट 10 सेकेंड। आस्था जी गांव में जानते हैं पंचायत होती थी तो पंच के सामने एक व्यक्ति आके कहता था वो सबको चोर कह रहा है, तो पंच ने कहा वो चोर होगा इसीलिए सबको चोर कह रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी चोर है कि उसको सब लोग चोरी नजर आते हैं। इस नाते मैं कहूंगा कि अगर इनके पास कोई साक्ष्य है, योगी सरकार 5% कमीशन देते हुए अभिषेक प्रकाश पकड़े जाते हैं, ये अधिकारी कहां छुपे हुए हैं? 8 साल 5%, 10%, 15% का रेट चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, चोर संगठन पूरे विश्व में कहीं होगा। ठीक है एसएन सिंह जी, आपने बात पूरी की। एक सेकंड देखिए, लास्ट 1.5 मिनट का वक्त मेरे पास है और मैं चाहती हूँ कि आज जब भ्रष्टाचार पर बात हो रही है
और जनता से जुड़े मुद्दे, चाहे वो पानी की टंकियां हैं, चाहे घर में पानी पहुंचाने की बात है या एक्सप्रेसवेज हैं, उन सब पर अगर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है तो कम से कम क्लैरिटी से लोग उसको सुने, ताकि उनको राय बनाने में, उनको ओपिनियन बनाने में आसानी हो। ठीक है एसएन सिंह जी। अशोक जी 10 सेकेंड, उसके बाद 20 सेकेंड सचिन जी। देखिए आस्था जी, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि एसएन जी कम से कम बोलना चाहिए, कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में जल जीवन मिशन वाले हैं, पूरा रोड खोद के छोड़ दिए हैं। चलिए लास्ट कमेंट सचिन जी। सचिन जी और लास्ट चीज आप ही बताइए, पूरे पानी की टंकियां क्यों गिर रही हैं? 4-4 टंकियां गिर गई, क्यों गिर एक रही सेकेंड, हैं? एसएन सिंह जी, अशोक जी, आप दोनों शांत हो जाइए। सचिन जी लास्ट 10 सेकेंड है मेरे पास शो के पहले। देखिए आस्था जी, बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप सरकारें लगाती हैं, सरकार की तो डबल इंजन की सरकार है। आप कराइए जांच, कराइए कार्रवाई। ये सब मुंह जबानी वाली जो बातें, हवाई बातें जो की जाती है सरकार के द्वारा आरोप प्रत्यारोप की, ये राजनीति शोभा नहीं देती है। इनके आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं और कम से कम जनता इस बात का संतोष तो करेगी कि उससे जुड़े हुए मुद्दों पर आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ना ही ऐसी उजूल फजूल बातों पर जो केवल और केवल सामाजिक उन्माद को बढ़ाती हैं और इससे कोई हल या निष्कर्ष नहीं निकलता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक्सप्रेसवे को लेकर कहा है सीएम योगी ने कि समाजवादी पार्टी में इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो 341 किलोमीटर लंबी और 120 मीटर चौड़ी सड़क मौजूदा सरकार ने 11,100 करोड़ में बनाई, तो वहीं एसपी ने 340 किलोमीटर और 110 मीटर चौड़ी सड़क बनाने में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। तो वहीं समाजवादी पार्टी की दलील है कि गुणवत्ता को उसने ऊपर रखा, इसलिए उसकी कॉस्ट ज्यादा आई और आज के समय में दोनों को कंपेयर करना चाहिए और दोनों की अगर तुलना की जाए तो इसका सबसे अच्छा फैसला केवल और केवल जनता ही कर सकती है। मां बहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ।